श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी के सृष्टि रूपी ड्रामा के खेल में अब भटकना छोड़कर एक ही पारलौकिक बाप टीचर सदगुरु की श्रीमत पर पूरा चलकर हर कदम सिर्फ रूहानी कमाई ही कमाई करने की योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्मा रूपी रूहानी वॉरियर्स के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग मीठे परमात्मा के सृष्टि पर पाठ बजाने का युग है। 100 वर्षों का युग है। विस्मृत हो गई आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनने में समय लगता है। धीरे धीरे देह अभिमान की चढ़ी हुई परतें आत्मा से उतरती जाती हैं और याददाश्त वापस आती जाती है। चूंकि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा कर जागृत होते हैं, इसलिए पूरा संगम युग ही हमारे लिए अमृत वेला है। अवस्थाएं सभी की भिन्न भिन्न गति से बदलती हैं, इसलिए खास सुबह 4 से 4:45 का समय विशेष अमृत वेला कहलाता है, जब खास पावर हाउस परमात्मा आत्माओं में शक्तियां भरते हैं, वरदान देते हैं, ताकि हम दिनचर्या को आत्मिक स्मृति और स्वधर्म में रहकर निभाएं। संबंध संपर्क में आते हुए पास्ट के हिसाब किताब को भी चुकतू करते जाएं और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी बनाते जाएं। वैरायटी स्वभाव संस्कारों के साथ चलते हुए संतुलित रहें। उसके लिए शक्ति चाहिए, जो कि परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन जोड़ने से ही मिल सकती है। साइलेंस की शक्ति से पावर लेने के लिए शांति का वायुमंडल चाहिए, और वो सुबह अमृत वेले का समय है, जब तमो प्रधानता से पीड़ित आत्माएं गहरी नींद में सो रही होती हैं। वायुमंडल में शांति होती है। धीरे धीरे समय की स्पीड बढ़ती जा रही है, इसलिए 2 बजे से उठकर परमात्मा के संग रहने से मनन चिंतन और याद में ज्यादा समय बिता सकते हैं। मातेश्वरी रात को कभी 1 बजे भी सोए सेवा के कारण, तो भी 2 बजे उठ जाते थे, और जब उनसे कोई कहता कि आप 1 बजे सोए हो तो 2 बजे क्यों उठ के आराम करते, तो उनका जवाब यही था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम है। इतनी बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी के साथ अपॉइंटमेंट को कैसे मिस कर सकते हैं। उन्होंने अपने साकार पाठ में एक दिन भी 2 बजे से 4:45 तक का टाइम कभी मिस नहीं किया। सदा परमात्मा संग बिताया। अमृत वेले के महत्व को समझा तो मातेश्वरी अति महत्वपूर्ण बन गई। अमृत वेले हम जो भी शुद्ध शुभ कल्याणकारी संकल्प करते हैं, तो विजय का वरदान मिल जाता है। परमात्मा से फिर सारा दिन आत्मा की स्वधर्म की स्मृति रहती है। आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन फिर शरीर रूपी राजधानी को और कर्मेंद्रियों को चलाती है और विश्व राज्य अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त कर लेती है। आत्मा बनकर पाठ बजाना अर्थात किसी के भी प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त अवस्था में रहकर पाठ बजाना। जो इस विधि से पाठ बजाते हैं, वे किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होते हैं और दिनचर्या की समाप्ति तक मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहता है। परमात्मा ने ये मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात आत्मा मालिक की स्मृति का तिलक दिया है, ताकि स्वराज्य अधिकारी पद श्रीमत प्रमाण कार्य करें। दुनिया वाले भले कुछ भी करें, लेकिन स्वराज्य अधिकारी आत्मा श्रीमत प्रमाण कर्म करते हुए सोचते हैं, बोलते हैं और ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न व्यवहार करते हैं। किसी के भी उल्टे व्यवहार से अपने अमृत वेले में लगाए हुए विजय के तिलक को मिटने नहीं देते हैं। शक्तिशाली अमृत वेले के समय में परमात्मा कहते हैं कि स्मृति का तिलक लगाओ कि मैं स्व पर राज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मालिक हूँ कर्मेंद्रियों की, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की मैं संतान हूँ। कभी परमात्मा मेरे कंपेनियन हैं, सुहाग हैं कि स्मृति का तिलक लगाते हैं। राज्य प्राप्त करने का, सेवा के शुभ कार्य में सफलता का तिलक लगाते हैं। सूक्ष्म स्मृतियां जो मिली हैं परमात्मा से स्व के लिए, वो खुद को पक्का कराना है अमृत वेले। अभी श्रेष्ठ स्मृतियों के तिलक लगाए हैं भक्ति के यादगार में, फिर स्थूल तिलक का बहुत महत्व देते हैं। भक्ति और सुहाग की निशानी मानते हैं तिलक को। राज्य प्राप्त करने की निशानी में भी राज तिलक ही लगाते हैं। कभी शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने के पहले भी तिलक लगाते हैं। सब
अभी के कर्तव्यों के यादगार हैं। भिन्न भिन्न स्मृतियों के तिलक लगाते हैं हम सब अमृत वेले परमात्मा की याद में, तो वो अविनाशी तिलक लग जाते हैं। इस स्मृतियों का तिलक लगाने वाले आधा कल्प विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं और आधा कल्प भक्ति में यादगार बन स्थूल तिलक के रूप में लगाते हैं। जितना स्वचिंतन और प्रभु चिंतन के तिलक लगाते हैं अमृत वेले में, उतना परमात्मा गहरे गहरे राज खोलते जाते हैं और सर्व कमजोरियां स्वतः ही खत्म होती जाती हैं, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने परमात्मा से मिलते हैं, जिन्हें कार्य में लगाकर हमें उन्हें प्राप्त करना है, अपना बनाना है। जब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, परीक्षाओं में इन खजानों को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाते हैं, तो ये हमारे आचरण में आ जाते हैं। आचरण में आने से फिर देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही औरों को मिलता रहता है। ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना और व्यवहार में लाना महादान है। परमात्मा मिलते हैं तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रोल निभाते हैं। इसलिए अलग से कोई टीचर और सदगुरु बनाना नहीं पड़ता है, इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता है, जैसे कि भक्ति मार्ग में जाना पड़ता है। परमात्मा समझाते हैं कि अब भटकना छोड़ दो और सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ, अर्थात बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में जो श्रीमत मिल रही है उस पर चलते रहो। हर श्रीमत में कमाई ही कमाई है। आत्मा समझकर चलना, स्वधर्म में रहना, भाई भाई की दृष्टि रखना, याद की यात्रा में रहना, स्वचिंतन करना, परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना, परोपकार करना, रहम करना, दुआएं देना, शांत रहना, पवित्र रहना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना इत्यादि सभी में कमाई ही कमाई है और कमाई भी सच्ची है। आत्मा के भान में की हुई कमाई है, अविनाशी है, जिसकी प्रारब्ध फिर आधा कल्प मिलती रहती है। नई दुनिया का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लायक बनने वालों की विधि है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इस समय सर्व शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जो रूहानी वॉरियर्स बनकर इन शक्तियों को यूज करते हैं, श्रीमत पर चलकर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, याद में रहकर योग बल जमा करते हैं, वे विजय प्राप्त करते हैं और नई दुनिया में राज्य करते हैं। विधि से सिद्धि मिलती है। श्रीमत अपने लिए राजधानी स्थापन करने के लिए मिल रही है। इसलिए परमात्मा समझाते रहते हैं कि श्रीमत को हल्का नहीं लेना है। श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे तो नई दुनिया का राज्य भाग्य भी नहीं ले सकेंगे। संगम युग में हर कदम के लिए श्रीमत मिली हुई है। जो हर संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण करते हैं, उनके हर कदम में कमाई है। ज्ञान चिंतन करें या याद में रहें या धारणा करें या रूहानी या स्थूल सेवा पर रहें, सभी में कमाई समाई हुई है। संगम युग में हर शिक्षा कमाई करने के लिए मिल रही है, लेकिन कमाई तभी होती है जब हम शिक्षाओं को अमल में लाएंगे। ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हम गलत फहमी में न रहें कि हम रोज पढ़ रहे हैं। लौकिक पिता शरीर के पिता, जो रोल है और जो दिखाई देता है और जो विनाशी है। पारलौकिक पिता निराकार परमात्मा, निराकार आत्माओं के पिता हैं। आत्मा जो शरीर का आधार लेकर शरीर द्वारा सोचती है, बोलती है, कर्म करती है, जो पुनर्जन्म लेती है और जितनी बार दूसरा शरीर लेती है उतनी बार शरीर के पिता बदलती रहती है। लेकिन पारलौकिक पिता अविनाशी आत्मा के बदलते नहीं हैं, वे सदैव परमात्मा ही रहते हैं। रोल में आत्मा चाहे पिता बने या संतान बने, दोनों आत्माओं के पिता परमात्मा ही हैं। दुख में, दर्द में, शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा ही साथ देते हैं। दुख में रोल पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन दुख दूर नहीं कर सकते हैं। शरीर के पिता भी संतान को कहते हैं दुख में कि परमात्मा को याद करो। पारलौकिक पिता सुख देते हैं, तभी तो उनका गायन है, दुख हरता सुख करता।
शरीर के माता पिता से दुख मिलता है, क्योंकि शरीर के माता पिता अज्ञानता में होने के कारण विकार में जाते हैं। संतान जो विकार से पैदा होती है, गर्भ जेल की सजा खाकर शरीर के माता पिता को माता पिता समझना शुरू कर देती हैं। फिर उनसे जाने अनजाने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार बनाना भी सीखती है। मेरा तेरा नफरत करना, देह और देह के धर्म का झूठ बोलना सीखते हैं। बच्चों की शादी शरीर के माता पिता करवाते हैं तो ये भी दुख देना हुआ, क्योंकि अपवित्रता दुख अशांति का घर बन जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर हर कर्म करती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो भेदभाव और बुराइयों के बारे नहीं जानता है। बुराइयां बाद में सिखाई जाती हैं जब वो कुछ समझना शुरू करता है। अक्सर वो सिखाते हैं जो उन्हें खुद को अच्छा लगता है। जिनसे उन्हें नफरत होती है उन्हीं से नफरत करनी सिखाते हैं। इस नजरिए से परमात्मा कहते हैं कि सारे शरीर के माता पिता अज्ञानतावश दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। पारलौकिक परमात्मा उल्टा रास्ता नहीं सिखाते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा सभी को मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। पवित्र रहना, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, शांत और ज्ञान स्वरूप होकर रहने की श्रीमत देते हैं, ताकि सभी एक दूसरे को सुख दें, लड़ाई झगड़ा न करें, संतुष्ट रहें, देह अभिमान और विकारों से सदा दूर रहें। नरक की रीति रस्मों से, दुखों से, धक्कों से छुड़ाकर परमात्मा अब ईश्वर की सभ्यता और रस में सिखाते हैं, और जो सीखते हैं उन्हें सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। नई दुनिया के लिए परमात्मा इस समय नई पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पुरानी दुनिया में सुख मिलता ही नहीं है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुराने में सुख ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी दुनिया के सुख पाने का पुरुषार्थ करो। रावण रूपी विकारों को छोड़ दो। आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर तो बदलना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शरीर को इंस्ट्रूमेंट समझ यूज करो, लेकिन इससे कोई लगाव नहीं रखो। प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता का रोल निभाते हैं। संगम युग में एक जन्म अलौकिक पिता बनते हैं। गुप्त माँ का रोल भी प्ले करते हैं। इस समय परमात्मा उनके द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, पढ़ाते हैं और वर्षा देते हैं। ब्रह्मा अलौकिक पिता बनते हैं, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ भी करते हैं और खुद भी परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्मा एक बार ड्रामा में प्रवेश करती है, फिर तब तक वो यहाँ ही शरीर लेकर पाठ बजाती रहती है, जब तक परमात्मा नहीं आते और सही मार्ग नहीं दिखाते। जो आत्मा शुरू से आती है, अर्थात जो संगम युग में ब्राह्मण से फरिश्ता स्थिति बनाती हैं, वो ही फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आती हैं। विस्मृत हो जाती है, फिर परमात्मा आकर स्मृति दिलाते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है, किसकी है और कैसे वर्णों में आती हैं, कैसे भक्ति मार्ग में गुड़ियों के खेल खेलते हैं। सच में जब तक बुद्धि का ताला नहीं खुला था, तब तक ऐसे खेल भावनाओं से खेलते हैं। 9 दिन प्यार से पूजा करते हैं, 10वें दिन विसर्जन कर तामसिक खान पान खाते हैं। सही और गलत की कोई समझ नहीं होती। जानवरों की बलि देकर देवियों की जड़ मूर्तियों को खुश करते हैं। देह अभिमान आत्माओं को असुर बना देता है, लेकिन अनुभव नहीं होने देता है कि सब असुर बन गए हैं। असुर और भ्रष्टाचारी बन गई आत्माओं को परमात्मा श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। फिर से अपवित्रता के जंगल राज्य की समाप्ति करवाकर पवित्रता का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमें खुद को श्रीमत पर चलकर सभ्य बनाकर पवित्र खंड सचखंड की स्थापना में मददगार बनना है। जो इस विधि से मदद करते हैं वही सचखंड में जाते हैं। सच है कि हम सतोगुणी आत्मा हैं, जो इस सच को स्वीकार कर संगम युग में प्रैक्टिकल में सतोगुणी बनते हैं। बहुत काल के ये संस्कार बनाते हैं, देह के भान को बिल्कुल स्मृति से खत्म करते हैं। वे ही सचखंड में जाते हैं, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में प्रवेश करते हैं। देह का भान, अभिमान झूठ घट की देन है। इसे स्मृति से पूरा नहीं उतारेंगे तो सचखंड में प्रवेशता नहीं है, भले हम कितने भी वर्षों से ज्ञान अध्ययन क्यों न कर रहे हों।
दादी जानकी ने बताया था कि परमात्मा ने उन्हें कहा था कि देह के नाम, रूप, जाति, भाषा, राज्य, देश, मर्तबा का भान स्मृति से मिटाया नहीं होगा तो सतयुग सचखंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमात्मा जिन्हें साहूकार बनाते हैं संगम युग में पुरुषार्थ अनुसार वे ही भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं और हीरे जवाहरात का भरपूर प्रयोग करते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही बनवाती है ये मंदिर भक्ति मार्ग में। यथार्थ समझ से नहीं लेकिन संस्कार में रिकॉर्ड हो जाता है तो स्वतः ही यादगार बनाते हैं जब भक्ति का पाठ शुरू होता है। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में परमात्मा वैराग की धरनी तैयार कर साधारण बन गई कृष्ण की आत्मा के अंतिम शरीर का आधार लेकर ब्रह्मा नाम रखकर साधारणता से सृष्टि का सत्य बताते हैं। कोई शो नहीं करते हैं, इसलिए बाहरी शो की दुनिया की आत्माएं पहचान ही नहीं पाते हैं कि भगवान आकर अपना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। पहचानने वाले विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, फिर दादी जानकी और दादी गुलजार विक्रमाजीत बन अव्यक्त बेहद की सेवा पर हैं। समय प्रमाण विक्रमाजीत और पूज्य बनने का समय चल रहा है तो श्रीमत प्रमाण चलने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए देह अभिमान में मनुष्य देहधारियों की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों से बने शरीरों की पूजा करना भूत पूजा है। इस समझ अभी हमें परमात्मा से मिल रही है। निराकार परमात्मा ईश्वरीय परिवार की रचना इसी सृष्टि पर आकर करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल होम में सर्वात्माएं अपने ओरिजिनल निराकारी स्थिति में रहती हैं, वहां शरीर नहीं होते हैं। अवतार भी निराकार परमात्मा है, सृष्टि पर स्वर्ग की रचना करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों को अवतार कह दिया है। कल पहले भी निराकार परमात्मा ने राजयोग सिखाया था, सच्ची गीता सुनाई थी, भारत स्वर्ग बना था। अभी फिर से वही कल पहले वाला पाठ चल रहा है। जैसे मातेश्वरी परमात्मा से योग लगाकर शक्ति लेती हैं और रावण पर संपूर्ण विजय प्राप्त करती हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी शक्ति लेने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। शक्ति से फिर रावण पर विजय प्राप्त करनी है। भूल कर रावण को हमने राज्य करने दिया, अब समझ से इस राज्य को समाप्त करना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से बल प्राप्त कर विजय पा सकते हैं, यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। तो उनकी श्रीमत पर चलकर हमें अपना कल्याण जरूर करना है, हमें विक्रमाजीत जरूर बनना है। ओम शांति।